मित्रों, महिला सेहत और बाबा साहब अर्थात बी आर अम्बेडकर। आज हमारी चर्चा का विषय यही है कि महिलाओं की सेहत के संदर्भ में बाबा साहब क्या सोचते हैं। 14 अप्रैल 1891 को हिंदू धर्म के शूद्र वर्ण में जन्मे बाबा साहब बचपन से और अपनी मृत्यु तक बहिष्कृत, अपमानित और लांछित जीवन जीने के लिए विवश हुए थे। और यही कारण था कि 1935 में महाराष्ट्र के येवला सम्मेलन में उन्होंने कहा भी था कि जब मैं जन्मा था तब मैं हिंदू था, उसमें मेरा कोई बस नहीं था। यह मेरे ऊपर एक दाग था, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मैं इस दाग को समाप्त कर जाऊंगा, अर्थात हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। मित्रों, बाबा साहब को जब भी मौका मिला है तो उन्होंने शोषितों के उत्थान के लिए कार्य किए हैं। बाबा साहब अनेक क्षेत्रों या आप कह सकते हैं कि विषयों में विद्वान थे और शूद्रों की भांति जो भारतीय महिलाओं की दारुदशा है, इससे भी वे बखूबी परिचित थे कि आज से लेकर आज तक भारतीय समाज में महिलाएं एक वस्तु रही हैं और उससे व्यक्ति बनना अभी विशेष है। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति उनकी चिंता 10 नवंबर 1938 को मुंबई विधान परिषद की चर्चा में सामने आई थी, क्योंकि इसी दिन महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जन्म दर सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया था। तब उन्होंने मां और शिशु मृत्यु को रोकने और उनकी रुग्णता को कम करने के लिए तर्क रखा कि क्यों ना हमें जनसंख्या को सीमित कर देना चाहिए। और इसी भावना से बाबा साहब ने गर्भपात का समर्थन कर दिया था। फिर भी उन्होंने कहा था कि मातृत्व महिलाओं का नैसर्गिक अधिकार है। दूसरी बात, महिलाओं के प्रति उनकी चिंता 1942 में देखने को मिलती है, जब कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ के पक्ष में उन्होंने अपने तर्क रखे थे। इसी के बाद मातृत्व लाभ का अधिकार महिला खाद्यान्न श्रमिकों को भी दिया गया था। और बाबा साहब के प्रयत्नों का परिणाम था कि खाद्यान्नों में काम करने वाले श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के बाद उनके स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड बिल 1946 लागू किया गया था। इस प्रकार बाबा साहब लैंगिक असमानता और अधीनता से अच्छी तरह से परिचित थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने का प्रयास किया था। अब आप में से बहुत सारे लोग हिंदू कोड बिल से अपरिचित होंगे, इसलिए आइए हम हिंदू कोड बिल पर भी प्रकाश डालते हैं। देखिए, हिंदू कोड बिल के दो उद्देश्य थे। विशेषताएं इसकी अनेक हैं, लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों उद्देश्यों को जानते हैं। पहला उद्देश्य है
हिंदू स्त्रियों को उचित अधिकार देना और उनकी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना है। दूसरा है सामाजिक जो गैर बराबरी और जातिगत भिन्नता है, इसको समाप्त कर। अब विशेषताओं की हम बात करें कि क्या विशेषताएं हैं हिंदू कोड बिल की, तो हिंदू कोड बिल की विशेषता है कि वो महिलाओं को पैतृक अधिकार का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं सीधी सीधी सी बात, महिला पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाते हैं। हिंदू कोड बिल में प्रावधान था कि महिलाओं को तलाक लेने और गोद लेने की अनुमति दी जाए। विवाह अगर टिक नहीं पा रहा है तो पुरुष और महिला दोनों को तलाक लेने का अधिकार दिया गया था। पुनर्विवाह का अधिकार भी इसमें शामिल था, लेकिन बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया गया था तथा किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेने की अनुमति दी गई थी। इतना शानदार प्रावधान होने के बावजूद भी संसद में तत्कालीन समय के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विरोध के कारण यह बिल कानून में नहीं बदल सका। असंतुष्ट होकर के बाबा साहब ने न केवल विधि मंत्री के पद से अपितु राजनीति से भी इस्तीफा दे दिया था। तो मैं सोचता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि बाबा साहब महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।